हे गाइस, मैं वैभव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल बैंक के शेयर के बारे में। इस समय ये 52 रुपये 45 पैसा के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर 0.2% तक की एक तेज़ी भी आई है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 1.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और एनुअल बेसिस पर इसने 40% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 98 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 35 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है फेडरल बैंक का, और आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, एक ग्रीन कलर की लाइन है जो कि पहले इसकी एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने इसको टच कराया, देन वापस से ये नीचे की तरफ आ गया ये जो शेयर है दोस्तों। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसने जब इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया तो फिर बाद में ये वाला जो लेवल है 50 रुपये का, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने लग गया। इस समय आप देखेंगे तो ये 52 रुपये 40 पैसा के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर, और अभी अगर ये 50 रुपीज़ के आसपास आता है तो मैं आपको फिर से कह सकता हूँ कि ये इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे आज जो कैंडल फॉर्म हुई है उसकी देखिए आप यहाँ पर एक ग्रीन कलर का वॉल्यूम बना है, और अगर हम यहाँ पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखें तो वो भी इस समय हमें ओवरसोल्ड जोन के बीच में दिख रहा है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा ऊपर एक रेड कलर की लाइन है जो कि इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। शेयर ने इस लेवल को 2 बार टच करा है, देन ये वापस से नीचे की तरफ आ जाता है। इसका जो लेवल है दोस्तों वो 58 रुपीज़ का है इस समय फ़िलहाल। अगर हम बात करें तो इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा वो 55 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा, और जो इसको एक सपोर्ट मिल रही है वो 50 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 50 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी टाइम से ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी, देन अब ये सपोर्ट एरिया का काम कर रही है। पिछले 1-1.5 महीने से इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं करा है और अभी भी ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है। दोस्तों, आप अपना एनालिसिस जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ही आपको क्लियर व्यू मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर और भी ज़्यादा लाइनें ड्रॉ कर देते हैं या फिर कोऑर्डिनेट्स जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो मिक्सअप हो जाएगा और वहाँ पर आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो एनालिसिस आपका गलत होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज सेट कर ली है। एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 53 रुपीज़ का है, और ये 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 55 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया था आपको जो 55 रुपीज़ का लेवल है वो इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है, वो मैंने इसी मूविंग एवरेज के बेसिस पे बताया था। ये जो 100 पीरियड की आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीन के ऊपर फेडरल बैंक की 27 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है, और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं 53, 54, 55 इन सभी या फिर इसके आगे की जो स्ट्राइक प्राइस है अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस समय कॉल्स को लॉन्ग करा जा रहा है। जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, यानी कि अभी फ़िलहाल इस स्टॉक के ऊपर वो बुलिश हैं, उन्हें ऐसा लगता है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो कॉल्स के ऊपर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बना रहे हैं। और अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 55 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के लिए फिलहाल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 55 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और जैसा कि दोस्तों हमने चार्ट पर भी देखा था, जो एक 50 पीरियड की यानी कि 100 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी उसका लेवल भी एग्जैक्ट एकदम 55 रुपीज़ का ही था। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 55 का लेवल क्रॉस कर ऊपर की जाना इसके लिए फ़िलहाल थोड़ा सा टफ है। पर दोस्तों, इनकेस अगर ये 55 का लेवल क्रॉस कर ऊपर चला जाता है, पर अभी फिलहाल ऑप्शन चेन ऐसा ही बता रही है कि ये क्रॉस कर ऊपर चला जाएगा, बिकॉज इसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो फिर 60 रुपीज़ के लेवल के ऊपर है। और जैसा कि हम वहाँ पर एक रेड कलर की लाइन भी देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, उसका लेवल 58 के अराउंड है। तो दोस्तों, ये आने वाले दिनों में एक अच्छी हमें अपमूव दिखा सकता है। और चलिए देख लेते हैं इस समय पुट्स पर क्या वर्क हो रहा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर पुट्स के ऊपर देखते हैं इन स्ट्राइक प्राइस 47, 48, 49 या इसके आगे की स्ट्राइक प्राइस, तो आपको दिखेगा कि प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ कह सकते हैं कि पुट्स को शॉर्ट करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स को शॉर्ट कर चल रहे हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर इस समय एक सपोर्ट एरिया की, तो आप देखेंगे कि 50 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फिलहाल सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है।
और जैसा कि हमने चार्ट के ऊपर भी देखा था, जो मैंने ग्रीन कलर की एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसका लेवल भी 50 रुपीज़ के अराउंड ही था। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दोस्तों, स्ट्रांगली सपोर्ट ये इसके लिए काम कर रही है। 50 रुपीज़ का लेवल ब्रेक कर कर नीचे की जाना इसके लिए काफ़ी टफ है, और इस समय फिलहाल ये 52 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ऑप्शन चैन भी हमें ऐसा बता रही है कि ये ईजिली 55 के लेवल तक चला जाएगा। इनकेस अगर ये 55 का लेवल क्रॉस कर देता है तो फिर ये डेफिनेटली 60 रुपीज़ के लेवल को टच कर सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रही है। आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में देखा कि आने वाले दिनों में इसके अंदर एक तेज़ी आ सकती है और 60 रुपीज़ के लेवल तक भी ये टच कर सकता है अगर ये 55 का लेवल क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ चला जाता है तो। और दोस्तों 50 रुपीज़ का लेवल ब्रेक कर कर नीचे की तरफ आना इसके लिए काफ़ी टफ है, बिकॉज ऑप्शन चैन हमें यही सजेस्ट कर रही है कि 50 रुपीज़ का लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 50 रुपीज़ के लेवल को आप एज अ स्टॉप लॉस मानकर इसके अंदर एक अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। 50 से थोड़ा सा नीचे का लेवल रख लीजिए, अराउंड 49 रुपीज़ का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मेरे को नहीं लगता वो स्टॉप लॉस हिट होगा। और जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाए वैसे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर कर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।